गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड करा था दैट इज़ न्यूट्रिशन, उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ रेस्पिरेशन, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। रेस्पिरेशन क्या है? आप सब रेस्पिरेशन को नॉर्मली समझते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दैट ओनली प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन जो है दैट इज़ नॉट अबाउट द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये उससे ज़्यादा है। तो व्हाट इज दिस? द डाइजेस्टेड फूड आइटम्स, जो आपने डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि फूड डाइजेस्ट होता है, दैट डाइजेस्टेड फूड आइटम्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। बट उस ब्रीदिंग प्रोसेस में जो आप लेते हो वो क्या करता है? फूड को ब्रेक करता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक करता है टू रिलीज एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP, इस ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन कैन बी वन ऑफ द टू फॉर्म्स, दो फॉर्म का हो सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। किस बेसिस पे दो तरीके का होता है कि ऑक्सीजन की कितनी नीड है, कितने ऑक्सीजन के अमाउंट में वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आप कह सकते हो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन नो ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो एनर्जी रिलीज होती है और फूड को जो ब्रेक डाउन किया जाता है वो कैसे होता है, ये देखिएगा आप। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो फिगर नंबर 5.8 है, इसमें क्लियर मेंशन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। ये ग्लूकोज क्या था? जो डाइजेशन प्रोसेस में डाइजेस्ट हुआ था फूड, वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर था। तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, इट विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। पायरुवेट को आप पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे ग्लूकोज में, अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं और बाकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसके बाद जो स्टेप होता है ये अलग तरीके से होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन है नहीं है, या ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये किस ऑर्गेनिज्म में होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट कैन रेस्पिरेट। ईस्ट रेस्पिरेट करता है। ईस्ट में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और देन पायरुवेट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल्स में, और यहाँ पर बनता है एज अ प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड और एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
ये आपको अच्छे से लर्न करना है। तो अभी बताया मैंने कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कंपेयर टू anaerobic respiration. When aerobic respiration releases a lot of energy compared to anaerobic respiration. When there is not enough oxygen in our muscles, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, not enough, तो मसल्स क्रैम्प होते हैं। वो क्रैम्प किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड बिल्ड होने की वजह से। कोई एक्टिविटी अगर आप सडन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सडन दौड़ने लगे और आप यूज़ टू नहीं हो दौड़ने के, तो आपको एक क्रैम्प फील होगा पैरों के मसल्स में। तो वो मसल्स में क्रैम्प इसलिए फील होता है क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ। उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको पेन फील होता है। और हाँ, एनर्जी जो रिलीज़ होती है दैट आई सेड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ATP हमारे पूरे बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है, एज अ एनर्जी करेंसी है। MCQ में पूछा जा सकता है कि एनर्जी करेंसी क्या है, तो ATP एनर्जी करेंसी है। जब जब हमें नीड होती है, हमारे सेल्स को नीड होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में है, मतलब एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे रिस्पायर करते हैं? तो दे यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। वो जो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उससे रिस्पायर करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन, जबकि whereas टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म यूज़ एयर ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक। टेरेस्टेरियल हो गया आपके जो सरफेस पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और जो एक्वेटिक होते हैं वो पानी में रहते हैं। पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है दैट इज़ उसका अमाउंट जो होता है, द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज़ लेस कंपेयर टू एयर से कम होता है। दैट इज़ वाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आखिर उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट क्यों होता है? तो उसका आंसर यही होगा कि जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वाटर में दैट इज़ लो कंपेयर टू द एयर से कम होता है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी तेज़ी से सांस लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो लिखा भी है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन दैट ऑफ सेम टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन में इनहेलेशन प्रोसेस कैसे होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पाथवेज समझते हैं कि पाथवेज क्या है। सबसे पहले जो हमारा इनहेलेशन प्रोसेस है उसके पाथवेज को समझते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, देन नेज़ल पैसेज, जो हम एयर लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो नॉस्ट्रल्स से लेते हैं, फिर नेज़ल पैसेज में पहुंचता है,
नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस जिसका ब्रोंकाई कहते हैं, और उसके बाद ब्रोंकिल्स में, देन एलोवेली। मतलब ये एक कंप्लीट पाथवे है जो ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता हुआ जाता है फाइनली एलोवेली तक। इन ह्यूमन एयर कम्स इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। कहाँ से पास कर रहा है? नॉस्ट्रल से पास कर रहा है। इन द नॉस्ट्रल्स देयर आर टाइनी हेयर्स इन द पैसेज दैट क्लीन द एयर। जो हेयर स्ट्रक्चर होता है हमारे नॉस्ट्रल्स में वो क्या करता है? एयर को क्लीन करता है। द पैसेज ऑल्सो has mucus and the nasal passage has the mucus that help in this process. Which process? In cleaning the air. After that air goes into the lungs. उसके बाद air lungs में पहुंचता है through the throat. via throat lungs में पहुंचता है। lungs इस throat में rings of cartilage होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? कीप इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। इसे कोलैप्स नहीं होने देता है। ये भी लिखा होगा यहाँ पे कि ये कोलैप्स नहीं होने देता। सी rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. And these tubes inside the lungs divide into smaller ones and end in a balloon-like structures called alveoli. अब ये थ्रोट से होते हुए ये जो पार्ट है आप देख सकते हो फिगर में कि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता जाता है। बन गया आपका ये ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई से भी छोटा बन गया ब्रोंकियल्स बन गया, और इससे भी छोटा जिसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है ये बन गया आपका, देखिए ब्रोंकियल्स ये था और ये कन्वर्ट हो गया बलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जा रहा है एलोवेली। अब एलोवेली के बारे में समझते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एलोवेली। दिस एलोवेली आर फिल्ड विद ब्लड। एलोवेली में ब्लड फिल रहता है एंड आर प्लेसेस वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेड प्लेसेस विद द एटमॉस्फेयर। यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर पार हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी गोज टू द एलोवेली। पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचता है? एलोवेली में वाया ब्लड। और ऑक्सीजन फ्रॉम द एलोवेलर एयर गोज टू द ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो ब्लड वेसल्स में वापस जाता है, विच देन कैरीज टू इट्स ऑल द सेल्स, ताकि वो ऑक्सीजन जो है वाया ब्लड पूरे बॉडी में हर एक सेल्स तक पहुँच सके। वाइल ब्रीदिंग इन एंड आउट, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, द लंग्स ऑलवेज कीप सम एयर, हमेशा कुछ एयर को अपने पास रखता है, दैट देयर इज़ इनफ टाइम टू टेक इन ऑक्सीजन एंड लेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कभी भी हमारे बॉडी में एकदम से ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। इन ह्यूमंस हमारे अंदर अ सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन पाया जाता है दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी में पाया जाता है ये हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है दैट इज रेड। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये जो भी मैं पढ़ाती हूँ प्लीज़ आप उसे एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कीजिए, ताकि
आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वन मोर थिंग, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स में आप कंफ्यूज मत होना, दीज आर द सेम थिंग। एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ। मैं दूसरे वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाऊंगी, आप इससे पहले ये रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।